हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2024 में 1 मार्च 2024 के चारों शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के कुल 80 प्रश्न देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से आप लोग हर शिफ्ट में करंट अफेयर के 2-3 प्रश्न पूछे गए उसको छोड़ सकते हैं। बाकी 65 से 70 जो रियल प्रश्न है जो करंट अफेयर के अलावा है उसमें से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि लगभग 65 में से आपके अगर 40 प्लस भी सही होते हैं तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो नई दिल्ली, भारत। गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर 7वीं। बास्केटबॉल में 2 टीमें होती है जिसमें प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं। तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 खिलाड़ी। कथक शब्द का अर्थ क्या है? तो पांचवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कथावाचक। छठा प्रश्न, हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। सातवां प्रश्न करंट का प्रश्न है, बस इसका आंसर देख लीजिए कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया। बाकी इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है इस प्रश्न का। निम्नलिखित में कौन सा युग्म व्यक्ति और उससे संबंधित संगीत वाद्य यंत्र के संबंध में सही ढंग से मेल खाता है? तोताराम शर्मा पखावज। और ये 8 नंबर प्रश्न है। हाँ, 8 नंबर 8 यहाँ देना चाहिए। तोताराम शर्मा का संबंध पखावज, जाकिर हुसैन बांसुरी। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक। तोताराम शर्मा पखावज बजाते थे जबकि जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। तो केवल एक विकल्प सही है, केवल एक का मिलान सही है। दूसरा प्रश्न, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फील्ड हॉकी। 10वां प्रश्न, भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं। वैभव फेलोशिप योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व किस सरकारी विभाग के पास है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस नृत्य शैली को एक हार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। 13वां प्रश्न, 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में बिहार में गरीबी दर है लगभग? तो 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 33.7%। 14वां करंट अफेयर का प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा खूंटी, झारखंड। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में वेग का सही मात्रक क्या है? तो वेग का सही मात्रक है 15 का ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान में उल्लिखित राजनीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। 7वां प्रश्न, भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान को कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 भागों में। 18वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। निम्नलिखित में कौन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोता सम्राट अशोक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे महान सम्राट अशोक। तो और एक बार इस आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा था कि अशोक के पितामह का क्या नाम था? तो पितामह का कितना लोग समझ गए होंगे कि बिंदुसार। तो बिंदुसार उनके पिता थे, पितामह थे उनके चंद्रगुप्त मौर्य। पितामह जिन्हें दादा बोलते हैं। केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की डैश पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 8वीं। विश्वा खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे तो खां अब्दुल गफ्फार खां। 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं 1 तारीख के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का डैश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को उनके डैश में योगदान के लिए जाना जाता है? दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि और खाद्य उत्पादन। तीसरा प्रश्न, जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षत्रिय। चौथा प्रश्न, संविधान का पालन करें, उनके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यह भारतीय संविधान में उल्लिखित एक डैश है। चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। 5वां प्रश्न करंट का प्रश्न है, इसका आंसर जान लीजिए, सी हो जाएगा। हालांकि अब 2023 का करंट तो 2026 में नहीं पूछेगा ना। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने पश्चिम क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। 7वां प्रश्न, किस नृत्य शैली में तांडव और लास दोनों का समावेश है? तो 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस तैराकी शैली में
तैराक पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं? तो 8वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक स्ट्रोक। 9वां प्रश्न, डैश एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि, पवन, वाहन, पशु धन, बैंकों में जमा राशि, और इसका इस्तेमाल वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समर्थक ऋणाधार। 10वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चतुर्धातुक क्षेत्र। 11वां प्रश्न, आगा खां कप का संबंध किससे है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। 12वां प्रश्न, डैश जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। 13वां प्रश्न, ये करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2023। 14वां भी करंट का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय बंगा। चलिए 15वां प्रश्न, विलय नीति गवर्नर जनरल डैश द्वारा तैयार की गई थी? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। 16वां प्रश्न, क्रिकेट में गली की स्थिति होती है? तो 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट और स्लिप के बीच। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के प्रसिद्ध व्याख्याता है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी। 18वां प्रश्न, ट्यूलिप उत्सव का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। 19वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। 20वां प्रश्न, भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात डैश के आयु के आश्रित संख्या का माप है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी, 0 से 14। चलिए देखते हैं 1 मार्च 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, माथो नागरांग का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। दूसरा प्रश्न, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये करंट का प्रश्न है तो इसका तो अपना कोई रोल रह नहीं जाता है 2026 के एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी, कैग। बस आंसर देख लीजिए और ये देखिए कि करंट अफेयर किस टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एसएससी का एक ही पैटर्न को एसएससी लगभग फॉलो करती है लगभग हर साल, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है इसमें। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के डैश में निहित है? तो इसका सही आंसर तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग डैश आंतरिक रिंग होती है? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं। 5वां प्रश्न, बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है उसको डैश के रूप में जाना जाता है? तो 5वें का सही आंसर ऑप्शन बी, ड्राइव। 6ठा प्रश्न, उस्ताद बिंदा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 6ठे का सही आंसर ऑप्शन बी, सारंगी। 7वां प्रश्न, लिखित में किसे शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 7वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टंकेश्वर हजारी बोरबयान। 8वां प्रश्न, भारत में डैश किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियाँ राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण और उसे भंग कर सकती है? 8वां का प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। लिंग अनुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वर्णन करने के लिए किया जाता है। 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10वां प्रश्न, किस राज्य ने गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 पेश किया है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। 11वां करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाना सिंह। 12वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। जालियांवाला बाग नरसंहार में अमृतसर की किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति थी? तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। 13वां प्रश्न, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग मुख्य रूप से किन चरणों को लाभ हुआ? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कलिंग स्टेडियम। किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में क्या है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। 16वां प्रश्न, यहाँ पर 16 रहना चाहिए। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो 16 का सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। भारत में हरित क्रांति काफ़ी हद तक गेहूं क्रांति है क्योंकि 1967, 68 और 2003-04 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, जबकि कुल अनाज के उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप 1978-79 में 131 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन मंडल के सदस्यों और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित
कथनों पर विचार करें तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर 18 इसको यहाँ नहीं देना चाहिए, यहाँ देना चाहिए था। वह गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगाड्रो का नियम पालन करते हैं आदर्श गैस कहलाते हैं। गे लुसाक नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस दाब और उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिलिकॉन आवर्त सारणी में वर्ग 14 और आवर्त 3 में मौजूद होता है। 19वां प्रश्न, भारत में लौह युग डैश काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। तो 19 का सही आंसर सी वैदिक। 20वां प्रश्न, व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है। तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन डी विस्तृत। चलिए देखते हैं 1 तारीख के चौथे और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न। भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में किस कारण से की गई थी। तो पहले का सही आंसर ऑप्शन बी, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। दूसरा प्रश्न करंट का है, इसका सही आंसर भुवनेश्वर होगा। पक शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं। तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन बी, आइस हॉकी। चौथा प्रश्न, भारत निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत की विदेश नीति, ये भी करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का ए। पांचवा भी करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करंट के प्रश्न को मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि अब 2023 और 22 के करंट अफेयर 2026 में तो नहीं पूछेंगे, मैक्सिमम 1 साल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। छठा प्रश्न, विद्युत आवेशों की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है जिसका परिणाम स्वरूप डैश उत्पन्न होता है। तो छठे का सही आंसर ऑप्शन में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा सांसद निचला सदन है। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79। सातवें का ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न, लौह युग का सबसे आम उपकरण डैश था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और हथियार के रूप में किया जाता था। आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्हाड़ी। अमजद अली खां डैश के संगीत के व्याख्याता हैं, डैश के संगीत व्याख्याता हैं। तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन में सरोद। 10वां प्रश्न देखते हैं, भारत में जनगणना डैश की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है। तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन बी, 10 वर्ष। 11वां प्रश्न, वस्तु सेवा कर जीएसटी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों कथन सही है, दोनों कथन आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस कलाकार को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोपिका वर्मा। 13वां प्रश्न, पारंपरिक नृत्य शैली शास्त्रीय के लिए निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। 14वां प्रश्न करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा गृह मंत्रालय। 15वां प्रश्न, व्यापार और उद्योग के संबंध में DPIIT का पूर्ण रूप क्या है। तो 15वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। 16वां प्रश्न, कर्नाटक सरकार हर साल डैश उत्सव आयोजित करती है जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत का शानदार प्रदर्शन होता है और यह विजयनगर के पास स्थित गांव में सैकड़ों साल पुराने चट्टानों और खंडरों के बीच आयोजित किया जाता है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हम्पी उत्सव। 17वां प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PTI। ये करंट का प्रश्न है। 18वां प्रश्न, श्रीलंका भारत से एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो आमतौर पर डैश और मन्नार की खाड़ी के मध्य निर्मित होता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाक जलडमरू मध्य। 19वें प्रश्न, उसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक डैश निर्माण करना है। तो कल्याणकारी राज्य निर्माण करना है। 20वां प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी, सूचीय मैच, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, T20 मैच। तो 20वां प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों विकल्प सही है। विजय हजारे ट्रॉफी जो कि लिस्ट ए का मैच है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि T20 टूर्नामेंट है जो IPL से कुछ दिन पहले खेला जाता है। तो इस तरीके से SSC GD में 1 मार्च 2024 को जितने भी करंट अफेयर, जितने भी GK GS के प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्न हम लोग देख लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।